हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग बुक सिलेक्शन की बात करेंगे कि जो बच्चे क्लास 10th पास करके 11th में आते हैं तो उनको कौन कौन सी बुक का सिलेक्शन करना चाहिए और किस बेसिस पे करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो बच्चे 11th पास आउट करके अभी 12th में हैं और वो भी अगर चाहते हैं कि नीट का प्रिपरेशन करें या फिर IIT जी का प्रिपरेशन करें, वो भी सेल्फ स्टडी करें, तो उनके लिए कौन सी बुक बेहतर होगी, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 कैटेगरी में बुक को डिवाइड किया हुआ है। पहला उन बच्चों के लिए मैं बात करूंगा जो बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस्ड हैं और चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और सेकंड हाफ में हम लोग ये देखेंगे कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो क्वालिफाई करें, तो उनके लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगी। और जो थर्ड है वो IIT जी मेंस की अगर जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के रूप में, उनके लिए भी हम लोग बुक्स आज सजेस्ट करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दे रहा हूँ कि मैं जो भी बुक के बारे में बताऊँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में जब इंटायर इंडिया की अगर हम बात करें तो CBSE बोर्ड में जो सबसे बेस्ट बुक प्रीफर की जाती है खास करके स्कूलों के लिए, या हम ये कहें कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है वो किस बुक के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमारा NCERT होता है। ठीक है ना, CBSE का जो भी एग्ज़ाम होगा वो NCERT बुक पे बेस्ड होता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो NCERT की बुक है वो सभी बच्चों के लिए बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, बेहतरीन बुक है। और जो बच्चे ICSE बोर्ड के हैं या फिर UP बोर्ड के हैं या फिर कई ऐसे स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके स्कूल में जो प्रीफर करने वाली जो बुक है वो नूतन पब्लिकेशन का आता है, कुमार मित्तल का बुक। ठीक है, दोनों बुक जो NCERT है, कुमार मित्तल है, दोनों बुक बेस्ट है और दोनों बुक स्कूल के द्वारा प्रीफर कराई जाती है, या तो स्कूल के द्वारा दी जाती है या फिर कही जाती है कि ये बुक खरीद लो आप लोग। ठीक है ना, तो क्या इस बुक से कोई सेल्फ स्टडी कर पाएगा? नहीं। ये बुक अगर आप लोगों के पास बेस्ट ट्यूटर है, चाहे ऑनलाइन किसी क्लास आप लोग अटेंड करते हो या स्कूल में बेस्ट ट्यूटर है या फिर कहीं ट्यूशन या कोचिंग करते हो, तब तक के लिए बुक अच्छी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से कर पाना, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। NCERT में भी हो सकती है और कुमार मित्तल की बुक में भी हो सकती है। किस तरह की दिक्कत आएगी थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो NCERT की बुक होती है, आप लोग देखे होंगे कि 2-2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 11th के भी 2 पार्ट मिलेगा आप लोग को और क्लास 12th के लिए भी 2 पार्ट मिलेगा, और वो जो दोनों पार्ट है बहुत पतली पतली बुक आप लोगों को मिलेगा। तो NCERT में बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो जब पहली बार आप लोग जब NCERT लेकर बैठोगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 60 से 70% तक के आसपास आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आएगी, लेकिन 20 से 30% ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को एक रेफरेंस बुक चाहिए हो, जो टॉपिक आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जगह में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और सारे टॉपिक को एक साथ मिला के एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस बुक की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो टॉपिक NCERT से ना समझ में आए उस टॉपिक को रेफरेंस बुक में देखा जाता है। और जो टॉपिक NCERT में हाफ पेज में ख़त्म कर देता है, रेफरेंस बुक में 4 या 5 पेज में कवर करता है। और एक टॉपिक के ऊपर कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और उस टॉपिक को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए NCERT के साथ एक रेफरेंस बुक रखना ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल हैं, अलग अलग राइटर के अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के अवेलेबल है, और सभी बुक अच्छी हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से कौन सी बुक अच्छी है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर हमसे कोई पूछे कि सेल्फ स्टडी के लिए और जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाना चाहता है उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट बुक होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 बुक का नाम लिखा हूँ। एक SL अरोरा, प्रदीप, दिनेश और ABC। ये चारों बुक बेहतरीन है, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। सारे बुक एक ही तरह के हैं। ठीक है ना, अब इनमें से कोई कहेगा कि मैं चारों बुक खरीद लूँ तो क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? ज़्यादा बुक जुटा लेने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जब ज़्यादा बुक रहेगा, वो भी इतनी मोटी मोटी जब बुकें रहेंगी ना, तो उसको देखने से ही पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक बेस्ट बुक रखो और उस बुक को नंबर ऑफ़ टाइम रिवीजन करो। जितना समय मिल रहा है उसको बार बार रिवीजन करो, उससे पढ़ाई बेहतर होती है। ठीक है ना, ज़्यादा बुक पढ़ने से एक बार, उससे अच्छा है कि एक ही बुक को ज़्यादा बार पढ़ा जाए। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग पूछोगे कि इन चारों में से मैं किस बुक को प्रीफर करूंगा, तो बिल्कुल मैं SL अरोरा के साथ जाऊंगा। ठीक है ना,
हालांकि मैंने फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि चारों बुक अच्छी हैं, लेकिन चारों में अगर मुझे प्रीफर करना होगा तो मैं एस.एल. अरोरा के साथ जाऊँगा। रीज़न क्या है, एस.एल. अरोरा में जो वर्ड यूज किया गया है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, वो बहुत ही फेमिलियर वर्ड यूज किए गए हैं, जो कि आप लोगों को ज़्यादातर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब कोई टॉपिक आप लोग समझोगे तो उसमें इंग्लिश को लेके कोई इशू नहीं आएगा। कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझ रहे हो, उसमें कुछ ऐसा वर्ड मिल गया जो कि आप लोग सुने नहीं होगे, तो फिर वहाँ पे माइंड सेट डिस्टर्ब होगा, फिर कंसेप्ट पे डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसके जो वर्ड है ना, वो बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है, और जो इसकी एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही खूबसूरती से ईजी टू हार्ड के सीक्वेंस को मेंटेन किया गया है, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी कि पहले आसान क्वेश्चन समझोगे, फिर उसे थोड़ा हार्ड, फिर उसे थोड़ा हार्ड, ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए बेस्ट लगता है ये, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों के पास पहले से अगर प्रदीप अवेलेबल है तो एस.एल. अरोरा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से ABC या दिनेश अवेलेबल है तो भी ये बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग खरीदना चाहते हो, आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है, बिल्कुल आप लोग एस.एल. अरोरा को प्रीफर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो ऑनलाइन अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट बुक अगर चाहिए तो बिल्कुल NCERT के साथ आप लोग एस.एल. अरोरा को अपने साथ रख सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, तो नीट और जी को मैं क्यों अलग अलग रखा हूँ, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो नीट होता है उसका जो लेवल होता है फिजिक्स का, और जो जी मेंस और एडवांस का जो लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। लेवल का नीट का थोड़ा सा नीचे होता है, जेई मेंस और एडवांस का थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए मैं अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम लोग नीट की बात करें तो नीट का जो सबसे बेस्ट बुक होगा वो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है DC पांडे का बुक, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बुक कॉस्टली आप लोगों को लगेगा क्योंकि इसका 5 वॉल्यूम आता है, ठीक है ना, जिसमें से 2 वॉल्यूम आप लोगों को 11th में पढ़ने को मिलता है और 3 वॉल्यूम आप लोगों को क्लास 12th के सिलेबस से मैच करता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर DC पांडे के अगर 5 वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है कि उस बुक में बहुत ही विधिवत तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया होगा। उसमें बहुत ही खूबसूरत आप लोगों को न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो भी उसी सीक्वेंस को मेंटेन किए हैं, ईजी टू हार्ड लेवल को, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल भी है, ठीक है ना, DC पांडे की बुक में, जो कि डायरेक्टली उस बुक से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा अरिहंत का DC पांडे का बुक, ठीक है ना। इसका जो प्राइस है मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो MRP लिखा होता है बुक पे, वो 2255 रुपीज़ का है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग जब परचेज करने जाओगे, ठीक है ना, ऑनलाइन या कहीं पे भी, तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 1800 या 1900 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसके ऑप्शन में अगर देखना चाहते हो तो एक वॉल्कर रेशनिक हॉलीडे का बुक आता है जो 2 वॉल्यूम में आता है। एक वॉल्यूम इसका 869 का आता है और जो दूसरा वॉल्यूम है वो 1000 के आसपास आता है। इस बुक की क्या खासियत है, बिल्कुल मैं उसके ऑप्शन में क्यों रखा हूँ, तो पहला चीज़ कि ये फॉरेनर राइटर का बुक है। कई बच्चों का ऐसा शौक होता है कि फॉरेनर राइटर की बुक पढ़ें, उनके लिए बुक अच्छी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बुक तो बहुत अच्छी है, सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। DC पांडे से सस्ती भी बुक है, ठीक है ना, और बेहतर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल सेक्शन भी अच्छे हैं इसके और थियरी सेक्शन भी अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो थोड़ा फॉरेन राइटर होने की वजह से जो इसके वर्ड जो है ना थोड़ा टफ दिया हुआ है। तो जिनकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो उनके लिए तो ये बुक बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो ये बुक पढ़ने में थोड़ा सा असुविधा उनको हो सकता है। और दूसरी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है उसमें आप लोगों को ज़्यादातर FPS सिस्टम का यूज़ दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक होती है वो MK सिस्टम या CJ सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों को थोड़ा FPS सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब जो लेंथ है उसको फुट में दे देगा, ठीक है ना, जो मास है उसको पाउंड में दे देगा। तो इससे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है नहीं इसको समझना, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ सकता है। और ये सस्ती बुक है, अगर आप लोग चाहो तो इसको भी प्रीफर कर सकते हो। दोनों नहीं खरीदना है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, हमारे पास मिनिमम बुक होने चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई मैक्सिमम हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिविजन ज़्यादा हो। तो आप लोग अगर दोनों में से अगर हमसे पूछोगे कौन सा बुक प्रीफर करूं, तो बिल्कुल मैं DC पांडे के साथ जाऊंगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है और अच्छी बुक भी है, ठीक है ना, इंडियन राइटर की है, तो वर्ड भी थोड़ा इजी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है।
अगर हम लोग लास्ट में अगर हम लोग बात करें IIT जी मेंस के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले नंबर पे जो बुक मैं लिखा हूँ AC वर्मा का लिखा हूँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल आप लोग इस बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुने होंगे। अगर आप लोग 11th-12th के स्टूडेंट हो तो, या 11th में आ गए हो तो, या अगर 10th में भी हो गए तो इस बुक के बारे में ज़रूर सुने होंगे। AC वर्मा कानपुर के IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। इनकी बुक वाकई में बहुत बेहतरीन है। 1999 और 2000 के आसपास डायरेक्ट इनके बुक से IIT जी में क्वेश्चन आने लगे थे। इस वजह से उस समय इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी इस बुक का, और तब से ये बुक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है ना। हालांकि बुक भी बहुत बेहतर है, लेकिन क्या AC वर्मा बुक आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि अगर डायरेक्टली अगर आप लोग AC वर्मा की बुक लेके बैठ जाओगे और सोचोगे कि मैं इसका आज थियोरी पढ़ लूँ, आज इसका एक्सरसाइज कर पाऊँ, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न NCERT वाला ही थोड़ा थोड़ा मिलेगा आप लोगों को। AC वर्मा की जो बुक है 2 वॉल्यूम में 11th और 12th दोनों के सिलेबस को कवर किया हुआ है, जबकि NCERT के 4 बुक हैं, लेकिन AC वर्मा के 2 ही बुक में कवर किया हुआ है। और ये और ज़्यादा संक्षेप किए हुए हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समराइज किए हुए हैं, अपने पूरे अनुभव को बहुत ही कम शब्दों में पिरोने की कोशिश किया गया है इस बुक में, ठीक है। तो जब भी अगर आप लोग इस बुक को लेके पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को काफ़ी असुविधा क्रिएट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो अगर कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पहले से किसी अदर बुक से पढ़ लिए हो, उसके बारे में कुछ चीज़ें नॉलेज गेन कर लिए हो और दोबारा इस बुक पे रिटर्न होते हो, तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर समझ में आने लगेगी। लेकिन पहले ही अगर इस बुक को पढ़ना शुरू कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो चीज़ है एक्सरसाइज है। अगर आप लोग पहले ही एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे चले जाओगे तो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि इस बुक में इजी टू हार्ड वाले सीक्वेंस को मेंटेन नहीं किया गया है। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी मिलेगा, तुरंत आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बहुत टफ मिल जाएगा, तो आप लोग सोचोगे कि तो दूसरा ही क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, फिर वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। हो सकता है कि 10वां क्वेश्चन बिल्कुल फिर आसान मिल जाए। तो इस सीक्वेंस को थोड़ा इसमें मेंटेन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है इसके। एग्जाम्पल में इस सीक्वेंस को बहुत ही बखूबी तरीके से मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सेक्शन अगर करने वो भी AC वर्मा की बुक के करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम्पल करने होंगे। और जब आप लोग एग्जाम्पल करोगे तो बिल्कुल इजी टू हार्ड वाले सीक्वेंस को बहुत ही बखूबी निभाया गया है। और आप लोग जब उसको करोगे तो आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करोगे फिर थोड़ा सा टफ दूसरा वाला मिलेगा, फिर थोड़ा सा टफ तीसरा वाला मिलेगा, तो आप लोगों को करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो AC वर्मा का बुक रख सकते हो। पहले इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे, पहले एक ही एग्जाम होता था IIT के लिए, अब 2-2 एग्जाम होते हैं। तो डायरेक्टली तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, थोड़ा सा डायरेक्टली आने का चांसेस कम है। लेकिन इसमें कंसेप्ट इतने बेहतरीन दिए हुए हैं कि जब अलग अलग बुक से आप लोग पढ़ के जब इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे लास्ट में, तो आप लोगों को इतना बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो AC वर्मा IIT मेंस के लिए जी के लिए पर्याप्त बुक अकेले नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास किसी अच्छे कोचिंग के अगर मटेरियल अवेलेबल है तो उसके साथ में इस बुक को रख सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 और बुक का मैं नाम लिखा हूँ BM शर्मा का, ठीक है ना। BM शर्मा बहुत ही बेहतरीन बुक है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है इसका, ठीक है ना। तो जो BM शर्मा है इनके 6 बुक हैं, टोटल इनका वॉल्यूम 6 है। 3 आप लोगों को 11th वाले सिलेबस के कंटेंट में मिल जाएंगे और 3 12th में मिल जाएंगे। अगर सभी को एक साथ अगर परचेज करने की कोशिश करोगे 6 वॉल्यूम को, तो आप लोगों के 4614 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ठीक है ना। अगर आप लोग खरीदने जाओगे तो कुछ ऑफर वगैरह मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और आप लोगों को ये 4000 के आसपास में बुक मिल जाएगी, 6 बुक, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब 6 वॉल्यूम है तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से दिया गया होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे एग्जाम्पल की भरमार है इसमें, ठीक है ना। मैकेनिक्स के 2 पार्ट में है, रे ऑप्टिक्स का अलग बुक है, मतलब एक एक यूनिट का एक अलग अलग बुक बना दिए, या 2 या 3 यूनिट को मिला के, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से थियरी को भी एक्सप्लेन किया गया है, बहुत मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल देकर, ठीक है ना, एक्सरसाइज करा के। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप लोग चाहो तो AC वर्मा के साथ BM शर्मा को रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक और बुक का मैं यहाँ पे नाम मेंशन किया हूँ, वो है IE इरोडो, ठीक है ना। इसके आगे जो नाम है वो जनरल फिजिक्स है, ठीक है। जनरल फिजिक्स क्यों है? क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग बुक के बारे में बात किए तो उस बुक पे एग्जाम का नाम लिखा होता है कि दिस बुक इज प्रिफर्ड फॉर दिस एग्जाम, ठीक है ना।
IIT जी, नीट जी, मेंस, एडवांस, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस बुक पे क्या लिखा हुआ है? जनरल फिजिक्स। मतलब इस बुक को लिखने का मकसद किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराना नहीं है। इस बुक का मकसद है फिजिक्स का ज्ञान देना, ठीक है ना, नॉलेज देना। फिजिक्स के अगर डेप्थ में जाना चाहते हो, फिजिक्स की गहराइयों को समझना चाहते हो, फिजिक्स के रहस्यों को समझना चाहते हो, आप अगर रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है ना, किसी टॉपिक को लेकर, तो आप लोगों को ये बुक सबसे बेहतरीन लगेगी, जो कि IIE इरोडो के हैं, ठीक है ना। तो इस बुक को पढ़ने से आप लोगों का IIT क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप लोग स्टडी करोगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो IIT जी के अगर उद्देश्य से पढ़ना चाहते हो तो ऊपर के जो 2 बुक है, AC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स और दूसरा BM शर्मा, ये दोनों बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो। दूसरी जो इस बुक की खासियत है IIE इरोडो का जनरल फिजिक्स का, कि बहुत ही मामूली दाम में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही सस्ती बुक है। कितना है इसका? MRP 130 रुपीज़ है आज के समय में, ठीक है ना, और डिस्काउंट के साथ आप लोगों के 115 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए 115 रुपया का बुक मिल जाए आप लोगों को, ठीक है ना, वो भी इतनी बेहतरीन फॉरेन राइटर की, कौन नहीं रखना चाहेगा। तो आई होप आप लोग इसको खरीद के शौक से रख सकते हो। कभी ज़रूरत पड़े, कभी खाली टाइम में किसी टॉपिक के बारे में बेहतर जानना हो तो आप लोग इसको पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर कोई चाहे कि मैं सारा बुक खरीद लूँ किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बेहतरीन टाइप के अलग अलग टाइप के बुक 1, 2 या 3 रखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इन सभी के साथ अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन और IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों को 2 बुक और अपने साथ रखना होगा, ठीक है ना। अरिहंत पब्लिकेशन का 2 और बुक आता है। एक आता है नीट 32 ईयर सॉल्व पेपर आता है, ठीक है ना, और IIT का भी आता है 42 ईयर सॉल्व पेपर। तो ये जो बुक है आप लोगों को 2 कैटेगरी में मिलेगा मार्केट में। पहला जो बुक है वो आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलेगा और दूसरा पेपर वाइज मिलेगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज खरीदना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोई भी अगर आप लोग चैप्टर पढ़ लेते हो, जैसे मान लो क्लास 11th का 2nd चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोगों ने ख़त्म किया है, ठीक है ना, तो जैसे उसको ख़त्म किया है तो नीट का ये जो बुक है 32 ईयर सॉल्व पेपर, इसको आप लोग उठाओ और यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड 32 ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए होंगे, मॉडर्न वाले भी कुछ हो जाएंगे। जो नहीं होता उसका सलूशन देखो, उससे भी नहीं होता है तो किसी नज़दीकी बड़े जो आप लोगों के सीनियर्स हैं या टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं उनसे आप लोग कंसल्ट करके और अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इतना काम कर लेते हो आप लोग, 32 ईयर का सॉल्व पेपर लगा लेते हो, ठीक है ना, और नीट के लिए आप लोग DC पांडे को खूब अच्छी तरह से रिवाइज कर पाते हो कई बार, ठीक है ना, तो आप लोगों को नीट 110% क्वालिफाई हो जाएगा। अरिहंत का ही IIT का 42 ईयर का सॉल्व पेपर भी आता है, ठीक है ना। इसके लिए पहले एक ही पेपर होता था IIT का, अब 2 होता है, मेंस और एडवांस होता है। तो पुराने जो पेपर मिलेंगे उसमें सिर्फ IIT ही लिखा होता है, ठीक है ना। तो उस बुक को भी आप लोग अपने साथ रख सकते हो। ये भी चैप्टर वाइज मिलता है, ठीक है ना, कि एक एक चैप्टर का 42 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, ईयर वाइज मिल जाएगा। तो जब भी आप लोग चैप्टर ख़त्म करो तो इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन को लगा डालो, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों की तैयारी फुलफिल हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT प्लस SL अरोरा, NCERT प्लस SL अरोरा बेस्ट चॉइस होगा। अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से कोई बुक पहले से है, SL अरोरा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों में आप लोगों को NCERT की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएंगे और भी बहुत तरह के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे, और उसी को आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नीट के प्रिपरेशन के लिए इन दोनों में से कोई भी एक बुक जो आप लोगों को बेहतर लगे, मेरे हिसाब से अरिहंत का DC पांडे बेस्ट बुक है, ठीक है ना। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छी बुक है। अगर आप लोगों के किसी अच्छे कोचिंग का अगर मटेरियल है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं ले सकता किसी कोचिंग का क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के अगेंस्ट होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोगों के पास किसी भी अच्छे कोचिंग का अगर मटेरियल है तो उस मटेरियल के साथ DC पांडे की बुक सबसे सूटेबल बुक साबित होगा, ठीक है ना। और अगर जी का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा तो AC वर्मा को तो रखिए 110%, साथ में BM शर्मा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों का आज की वीडियो से कुछ आइडिया मिला होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।